अब आगे जब सुखदेव जी महाराज जैसे ही निकलते हैं माता के गर्भ से 12 वर्ष के बाद, तो तुरंत ही जंगल की ओर दौड़ते दौड़ते चले जा रहे हैं और पीछे पीछे व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र रुक जाओ ऐसा करते करते आवाज लगाते लगाते सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे जा रहे हैं। और जैसे ही कुछ दूर में जाते हैं तो एक छोटा सा सरोवर तालाब पड़ता है, उसमें कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी महाराज वहां से आगे गए और जैसे ही व्यास जी महाराज वहां पर पहुंचते हैं तो जो स्त्रियां वहां स्नान कर रही थी तुरंत ही उन्होंने अपना वस्त्र धारण किया। तब व्यास जी से पूछते हैं कि हे स्त्री, अभी एक किशोरावस्था का बालक यहाँ से गया, तब आपने अपने वस्त्रों की चिंता नहीं की और मैं वृद्ध बूढ़ा आदमी यहाँ से गुजर रहा हूँ, तो मुझे देख करके आपने वस्त्र धारण क्यों किया भाई? तब स्त्रियां कहती हैं कि देखिए प्रभु, जो किशोरावस्था के बालक है उनके नेत्रों में स्त्री पुरुष राग द्वेष की जो भावना होती है, जो भेद होता है, उनके आंखों में हमने नहीं देखा। लेकिन जैसे ही आप आए तो आपके आंखों में, आपकी दृष्टि में हमने स्त्री पुरुष में भेद देखा, राग द्वेष में हमने भेद देखा, इसलिए हम वस्त्रों की चिंता करने लगे। ऐसा सुन करके व्यास जी के मन में बहुत ही उदासी छा गई, खिन्न मन हो गए, बैठ गए वहीं। इतने में नारद जी आ गए। जैसे ही नारद जी आते हैं व्यास जी से कहते हैं कि भाई आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? तब व्यास जी ने सारा वृतांत उनको समझाया। तब नारद जी कहते हैं कि आप कुछ शिष्यों को भेज करके उनके पीछे भेजो और श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों को जोर जोर से उनको बोलने को कहो कि जिससे वह सुन करके सुखदेव जी महाराज वहां से वापस आ जाए। कुछ शिष्य वहां जाते हैं और जा करके श्रीमद् भागवत कथा के कुछ श्लोक उनको सुनाते हैं। तो कहते हैं ओम रहणापीर नटवर वपु कर्णयो कर्णकारक बिभ्राडवासकपिनं कपिशं वैजयन्तीं चमालना रन्धावेणोरधसुखारवेतः स्वद्योत्पादविषयोगतः। जैसे इस श्लोक को सुनते हैं तो व्यास जी कहते हैं कि श्लोक में भगवान की अनेक झांकियों का वर्णन है। इसे सुन करके सुखदेव जी सोचने लगे कि ऐसी छवि, ऐसा सुंदर चितवन किसका हो सकता है। कुछ देर बाद व्यास जी के शिष्यों ने पुनः श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों का उच्चारण किया। कहते हैं कि यहोवकीयं स्तनकालकूटं जिह्वास्पयाद्यवसादवि लेभे गतिं च धाचुञ्चिता कानवदायुर्शरणं व्रजेतः। आगे इस श्लोक में भगवान ने जैसे पूतना का उद्धार किया था, पूतना के स्तन में जो कालकूट विष लगा हुआ था उसको पान करके पूतना को उद्धार, उसको मोक्ष की प्राप्ति कराई थी, ऐसा वर्णन करके उनको सुनाते हैं। और जैसे ही श्लोकों को सुनते हैं सुखदेव जी महाराज आकर के उनसे पूछते हैं कि अरे भाई सुनो जरा। कहते हैं कि यह श्लोक तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई, यह किसकी छवि का वर्णन तुम कर रहे हो? व्यास जी से कहते हैं कि यह भगवान वासुदेव राधा रमण सरकार की छवियों का हम वर्णन कर रहे हैं। इसके संबंध में हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक हैं। ऐसे ऐसे नहीं कि हम आपको एक दो सुना रहे हैं। इस संबंध में 18,000 श्लोक हमारे गुरु जी के पास हैं। ऐसा सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज उन्हीं शिष्यों के साथ व्यास जी महाराज के पास आते हैं। व्यास जी महाराज के पास आकर के
श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं। श्रवण करने के बाद श्री शौनक आदि उनसे पूछने लगते हैं कि हे सूत जी महाराज, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज तो पागलों की तरह दिखते हैं, हमेशा दिगंबर रहा करते हैं, हमेशा नंगे रहा करते हैं, जटाएं बड़ी बड़ी उनकी, तन में हमेशा विभूति धारण किए हुए रहते हैं, जैसे लगता है कोई पागल आ रहा है। ऐसे भक्तों में श्रेष्ठ श्री परीक्षित जी महाराज को उन्होंने किस संदर्भ में यह श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, आप उसे हमें सुनाइए। तो आगे कहते हैं कि यथा धर्म यदश्चर्या मुनिश्चर्या कीर्तिता न यथा वासुदेवस्य महिमा गुणस्यदा। तो कहते हैं कि हे नारद जी, आपको यह भक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहते हैं कि देखिए, पहले पूर्व जन्म में मैं भी एक दासी का पुत्र था। मेरे यहाँ जब चतुर्मास जब लगा, तब मेरे घर में, मेरे आंगन में, मेरे गांव, मेरे मोहल्ले में बहुत सारे संत आए। संत आकर के उस चतुर्मास में 4 महीने में भगवान का संकीर्तन करते, भगवान का यज्ञ करते, भगवान का भजन करते। उनके साथ में मैं उन ऋषियों की मैं सेवा करता था। सेवा करते जब भी वह आते स्नान इत्यादि करके, तो उनके लिए फूल पत्र, बेल पत्र इत्यादि की व्यवस्था करता, उनके भोजन की व्यवस्था करता, उनके शयन की मैं व्यवस्था करता। जो भी उनको चाहिए होता मैं उनको ला करके उपलब्ध करा देता था। और जैसे ही चतुर्मास जब खत्म हुआ, जब ऋषि अपने अपने धाम की ओर जाते हैं, अपने अपने आश्रम की ओर, तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। तब ऋषियों ने रोक दिया। कहते हैं कि तुम अभी बालक हो, तुम्हारी माता है, माता की सेवा करो। जब माता नहीं रहेगी, श्री धाम को चली जाएगी, तब तुम हमारे पास आना। लेकिन नारद जी का मन बहुत ही भक्ति प्रेम में लग गया था। जैसे ही ऋषि गढ़ गए तो उनका मन एकदम अशांत हो गया और मन में सोचते रहे कि कब माता मरणासन हो तो मैं उन संतों के पास जाकर के फिर से भक्ति ज्ञान का आनंद लूं। कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन माता गौशाला में जाकर के गाय दूध रही थी। गाय दूधते के समय एक सांप ने आकर के माता को डस लिया। माता मरणासन हुई। उसके बाद माता की अंतिम क्रिया से निवृत्त हुए और मन ही मन वह प्रसन्न भी हुए। अब भाई लोगों के सामने तो कह नहीं सकते कि भाई हमारी माता मरणासन हुई है, तो अगर माता मर जाए तो वही पुत्र कैसे प्रसन्न होगा। लेकिन उस समय उस चीज का उनको कोई भी बोध नहीं था। मन ही मन प्रसन्न हुए कि अब हमको छुट्टी मिल गया, अब हम जाकर के ऋषियों के साथ में भजन कर सकते हैं। जिस तरफ उत्तर दिशा की ओर ऋषि लोग गए थे, उधर जाने लगे। जाते जाते भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे। जैसे ही भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, कुछ समय व्यतीत होता है तो भगवान ने उनको क्षण भर के लिए अपना दर्शन दिया। और जैसे ही भगवान का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद जैसे ही नेत्र खोलते हैं तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब नारद जी कहते हैं कि देखिए प्रभु, ऐसा नहीं चलने वाला। हमने आपकी सेवा की, हमने आपका भजन किया, हमने आपका पूजा किया, आप हमसे रुष्ट क्यों हो गए? क्षण भर का दर्शन हमको क्यों दिए? थोड़े रूप में दर्शन क्यों दिए? भाई हमें देना है तो पूर्ण रूप से दीजिए। तब आकाशवाणी होती है कि जो तुमने चतुर्मास में ऋषियों की सेवा की थी, ऋषियों को बेलपत्र, फूल इत्यादि ला करके दे करके उनकी सेवा की थी, यह क्षण भर का जो तुमको दर्शन प्राप्त हुआ है उसी के कारण हुआ है। इसलिए देखिए, आपके यहाँ पंडाल में जितने अगर यह सोच रहे होंगे कि भाई हम मुख्य श्रोता नहीं है, ठीक है, मुख्य श्रोता नहीं है, हम समिति के बालक हैं, छोटे छोटे कार्य में लगे रहते हैं,
कार्य की व्यस्तता के कारण हम कथा नहीं सुन पाते तो हमको उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा ना सोचें। जब नारद जी ने ऋषियों की सेवा की, केवल फूल बेलपत्र ला करके उनकी सेवा कर दी, इतने भगवान ने उनको क्षण मात्र में दर्शन दे दिया, क्षण भर का लेकिन दिया, दर्शन दिया उनको। इसलिए सेवा छोटी हो चाहे बड़ी हो, भगवत प्रेम के लिए, भगवत कथा के लिए, भगवत भजन के लिए आप छोटी से छोटी अगर सेवा करते हैं तो वह भी आपको पुण्य देने वाली है, इस नश्वर जीवन को पार करके मोक्ष को प्रदान करने वाली है। तब भगवान कहते हैं कि तुम किसी पर्वत पर जाकर के अपने इस जीवन की जो आयु है उसको पूर्ण करो, तब करो, और जब तुम इस आयु को पूर्ण हो जाओगे तब तुम ब्रह्मा जी के उदर से जब ऋषियों का उत्पन्न होगा तब वहां से तुम उत्पन्न होगे। ऐसी महिमा नारद जी से कहते हैं कि हमने अपने जो हमारा पूर्व जन्म था वह हम आपको सुना रहे हैं।